साथियों, ऐसे संतों, गुरुओं या महान नायकों में एक नाम माता सावित्रीबाई फुले का भी आता है। सावित्रीबाई फुले का जन्म अ, जनवरी 31 में नागगांव महाराष्ट्र में जिला सतारा में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम साहूजी नेवले पाटिल, खंडूजी नेवसे पाटिल था। सावित्रीबाई फुले का विवाह मात्र 9 वर्ष की उम्र में 1840 में ज्योतिबा फुले के साथ हुआ था। तो साथियों, ज्योतिबा फुले बचपन से एक प्रखर बुद्धि के, जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ उनके अंदर एक आक्रोश पैदा हुआ था। उन्होंने इसका कारण ढूंढा कि बहुजन समाज में या शूद्र समाज में या अस्पृश्य समाज में या जो दबे कुचले लोग भारत उस समाज में अशिक्षा के कारण उनकी दयनीय स्थिति है। उन्हें मानव नहीं समझा जाता, उन्हें पशुवत व्यवहार उनके साथ होता है, उनके साथ अन्याय, अत्याचार और भेदभाव है, चौथा अशिक्षा। तो उन्होंने सबसे पहले अपने पत्नी को, सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करना शुरू किया। उनका विचार था कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो वो अकेले पढ़ता है, और एक महिला शिक्षित हो जाती है तो पूरा परिवार और समाज सीखता है। तो महिलाओं की शिक्षा पे उन्होंने विशेष बल दिया। जब सावित्रीबाई फुले थोड़ा सा पढ़ लिख के घर गृहस्थी का काम साथ ज्योतिबा फुले ने वहीं अपने घर में एक स्कूल खोला। घर में जो शूद्रों के या अति शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल खोला। मगर उस स्कूल में ब्राह्मण या सवर्णों के बच्चे भी पढ़ने के लिए आते थे, और के साथ साथ भी उन्हें ये अच्छा नहीं लगा सवर्णों को, और उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले के पिताजी से कि ये तुम्हारा लड़का धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है, यह पढ़ाई लिखाई करके धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, तो इसको मना करो कि ये, जबकि उनके खुद के बच्चे पढ़ लिख रहे थे, शिक्षित हो रहे थे, लेकिन उनके लिए धर्म महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं, शिक्षा नहीं। तो उन्होंने इसका विरोध किया। अपने उनके पिताजी ने उन्हें समझाया कि इस समाज में जो ये व्यवस्था चल रही है उसमें शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करना धर्म के विरुद्ध है। ज्योतिबा फुले ने कहा यह धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म के पक्ष में है। शिक्षित होकर लोग अच्छा पालन करेंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद उन्हें कोई जगह नहीं थी, तो एक उसमें एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति फारूक शेख नाम के व्यक्ति रहते थे। उनसे देखा नहीं गया, उन्होंने अपने घर में उनको रहने की शरण दी। और यही नहीं, उनकी बहन थी फातिमा शेख। जब इन्होंने, ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोला बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, सावित्रीबाई फुले ने, तो फातिमा शेख को भी उनके साथ शिक्षा स्कूल में टीचर के लिए उनको उन्हीं के साथ रख दिया। तो साथियों, उस समय भारत में चाहे वो जिस वर्ग महिला हो, शूद्रों को और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था, शिक्षा का अधिकार नहीं दिया था। अंग्रेजों के आने के बाद 1825 में उन्होंने शिक्षा को सेकुलर किया और सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। उसके बावजूद भी जो सामाजिक व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उसमें शिक्षा ग्रहण करना
मुश्किल था, अनुमन्य नहीं था। मगर ज्योतिबा फुले के थे, वो पेशवाओं के दरबार में माला फूल ले जाने का काम करते थे। तो उनको इस तरह से कुछ छूट मिली थी कि जो प्राइमरी स्कूल, जो सरकारी स्कूल खोले गए अंग्रेजों के द्वारा, उसमें वो पढ़ लिख गए थे। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा। अपनी पत्नी को पढ़ाने के बाद जब स्कूल खोला, तो ब्राह्मणों ने या वहाँ के सवर्ण समाज ने इसका विरोध किया। उनको जान से मारने के लिए लोगों को भेजा, ऐसे लोगों को भेजा जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे। रात में जब मारने के लिए गए, तो उनकी अचानक नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि ये लोग मुझे मारने आए हैं। तो उन्होंने कारण पूछा कि क्यों मारना चाह रहे हो? कि हमें नहीं पता है क्यों हम मारना चाह रहे हैं, हमें तो मारने के लिए भेजा गया है। तो ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को कहा कि ये लोग मुझे मार देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जो इनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, शिक्षित करने का कार्य कर रही हो, इसे बंद मत करना, इसे जारी रखना। तो उनको समझ में आया कि हम तो ये गुनाह कर रहे हैं, हम तो गलत काम कर रहे हैं, तो किसी तरह से बच गए। वो जब पढ़ाने के लिए जाती थी स्कूल में, तो रास्ते में लोग पत्थर फेंकते थे उनके ऊपर, सावित्रीबाई फुले के ऊपर, गोबर और कीचड़ फेंकते थे, उनको अपमानित करते थे, गालियां देते थे और ये कहते थे कि ये भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट कर रही है, इसको पढ़ाने का अधिकार नहीं है। तो साथियों, सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक शिक्षा के बड़ा योगदान किया। तो चूंकि उस समय महिलाओं को भी, चाहे किसी वर्ग की महिला, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो पढ़ने लिखने के साथ साथ पढ़ाने का जो काम किया, ये प्रथम महिला शिक्षिका। एक नारी सशक्तिकरण का इससे बेहतर उदाहरण भारत में हो नहीं सकता। नारी सशक्तिकरण में शिक्षा के अलावा ज्योतिबा फुले ने बाल विवाह को रोकना, विधवा विवाह को मान्यता देना। जो बचपन में लड़कियां विधवा हो जाती थी, तो उनकी शादी करना बिल्कुल थी। तो ऐसे उनके किसी तरह से संबंध हो जाते थे, तो उनकी जो संतानें होती थी, उनके लिए बड़ा मुश्किल था। तो वो समाज में रहना, महिलाओं के लिए भी, उनके संतानों के लिए भी। तो उनके लिए भी ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने समाज में ऐसी जागरूकता पैदा की कि जो बाल विवाह रोकने का काम किया, और जो विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भी उन्होंने आंदोलन चलाया। ऐसे बहुत से उनके समय में घटनाएं घटी। यहाँ तक कि उन्होंने एक विधवा के पुत्र को, यशवंत राव को, गोद लिया था अपने पुत्र के रूप में, और वही उनका आगे चल के जो उत्तराधिकारी बना। तो साथियों, सावित्रीबाई फुले ने अपने पति की मृत्यु के बाद भी कई वर्षों तक उनके इस कार्य को जारी रखा। कई स्कूल खोले, छात्रावास खोले, कई अनाथालय उन्होंने खोले जो अनाथ बच्चों को रखने के लिए। बहुत लड़कियों का, जो विधवाएं हो गई थी, उनका विवाह संपर्क कराया। जो उनकी संस्था ज्योतिराव फुले की चल रही थी, उसके मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। जो सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले की संस्था थी, वो सत्य शोधक समाज की जो संस्था थी, उसकी अध्यक्षा रही कई वर्षों तक। उसके द्वारा समाज में महिलाओं को शिक्षित करने का, महिलाओं को जागृत करने का, धर्म के विरुद्ध आडंबर जो फैले हुए थे, उनका विरोध किया और तमाम कुरीतियों को खत्म किया। वो चाहे बाल विवाह संबंध, महिला जागृति के संबंध में हो, या विधवाओं के पुनर्विवाह के संबंध में हो, सावित्रीबाई फुले का योगदान इस बहुजन समाज के लिए अनुकरणीय है। हम सब लोग उनके बहुत ऋणी हैं। महिलाओं को जो उन्होंने जागृत करके महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ जो उन्होंने कदम बढ़ाया, वो जारी रहा। उसके बाद से
उनके समय में छत्रपति ने बहुत से स्कूल, विद्यालय, छात्रावासों की स्थापना की और लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उनके शासन काल में जारी रहा और बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले के इसी सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा को आधार बनाकर शिक्षा पे बहुत जोर दिया। लोगों को शिक्षित करने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और लोगों में जागृति पैदा करने के लिए शिक्षा को ही महत्वपूर्ण एक हथियार के रूप में स्वीकार किया। सावित्रीबाई फुले समाज सेवा के साथ-साथ गरीबों की सेवा, गरीबी में जी रही महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए वो उस समय एक महामारी फैली हुई थी पूरे उस जगह पे, तो हैजा जिसको बोलते हैं फैला हुआ था। तो सावित्रीबाई फुले उसमें रोगियों को उपचार के लिए उनके बीच में काम कर रही थी और वो खुद जो है उससे प्रभावित हो गई और 10 मार्च 1897 में इसी महामारी के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। तो साथियों, ऐसे महिला को जिन्होंने समाज में एक जागरूकता पैदा करी, लोगों में चेतना पैदा करी, शिक्षा के प्रति अलख जगाया, महिलाओं को सशक्तिकरण में उनकी भूमिका, महिलाओं के सशक्तिकरण में उनके शिक्षा के योगदान के लिए हम उनको आज याद हैं कि बताए हुए रास्ते पे चलकर हम लोग इस बहुजन समाज को, बहुजन मूवमेंट को और बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, इसी विचारधारा के तहत बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए जो बहुजन समाज पार्टी का जो गठन हुआ था, वो बहुजन समाज पार्टी अपने लक्ष्य में लगातार कृत संकल्प है। बहन जी के शासनकाल में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में 4 वर्ष के शासनकाल में इस उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय, महिला स्कूल, छात्रावास, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके साथ न्याय, उनके साथ जुल्म अत्याचार ना हो, इसके लिए अपराध मुक्त प्रदेश को उन्होंने संरक्षण दिया और महिला सशक्तिकरण में बहन कुमारी मायावती जी का नाम भी सावित्रीबाई फुले के साथ में जोड़ा जाना चाहिए और इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए सबको इस मूवमेंट में सहयोग देना चाहिए। एक बड़ी आबादी देश की महिला के सशक्तिकरण में इस तरह के योगदान को सराहा जा सकता है और इसका अनुकरण किया जा सकता है। हम सब इस बहुजन मूवमेंट को ऐसे महानायक, महानायिकों के योगदान को भुला नहीं सकते और उनके रास्ते पे हम लोग चलने के लिए कृत संकल्प हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।